हाय एवरीवन। सभी तैयार हैं? वेरी नाइस। आज हम लोग एक ऐसे विषय की चर्चा करेंगे, एक ऐसा टर्म है जिसे लोग सुनते भी हैं, मतलब सुनते भी हैं, यूज भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं, लेकिन अधिकांश लोगों को उस टर्म का सही अर्थ, सही मतलब, सही मीनिंग नहीं पता होता। तो आज हम लोग उसी चीज को डिस्कस करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। बताऊं क्या है वो? वो है हमारा IQ। IQ IQ कहते हैं ना, उसका IQ बहुत अच्छा है, उसका IQ लेवल बहुत कम है, उसका IQ लेवल बहुत अच्छा है। तो ये सब जानते तो सभी हैं IQ, लेकिन वास्तव में इनफैक्ट IQ का जो सही अर्थ है कितने लोग जानते हैं? बताइए। बहुत कम लोग। क्या आप जानना चाहेंगे? ओके, देखिए, हम में से अधिकांश लोग IQ को क्या समझते हैं मालूम? हम में से अधिकांश लोग IQ को इंटेलिजेंस क्वेश्चन समझते हैं, बट इट इज नॉट ट्रू। पहले मैं बता देता हूं कि IQ का फुल फॉर्म क्या होता है। कोई बता सकते हैं? यस, मैं बताऊं? इसको कहते हैं इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। अब ये क्या हुआ भाई? इंटेलिजेंस का मतलब तो ब्रेन से है, बुद्धि से है ना? यानी कहते हैं ना, वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो बड़ा बुद्धिमान है। तो हमारी बुद्धिमानी, हमारी बुद्धिमत्ता से जुड़ी हुई बात है इंटेलिजेंस। और क्वोशिएंट एक मैथमेटिकल टर्म है। जब हम किसी संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करते हैं तो जो भी हमें प्राप्त होता है उसे हम भागफल कहते, और उसी को अंग्रेजी में हम क्वोशिएंट कहते। क्या कहते? क्वोशिएंट कहते। यानी ये हमारी बुद्धिमत्ता भागफल है। अब इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि मैं एक समस्या को 10 लोगों को सॉल्व करने के लिए देता हूं, या एक कोई बड़ी समस्या है जिसे मैंने 10 लोगों को सॉल्व करने के लिए दिया, ठीक है? उन 10 लोगों में, यानी उन 10 लोगों में प्रयास सभी ने किया, सबों ने अपना दिमाग लगाया, सबों ने अपनी एफर्ट को लगाया, लेकिन 8 लोग असफल हो जाते हैं। यानी 8 लोग उस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाते, और सिर्फ 2, उन 10 में सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस समस्या, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया, यानी उसको सॉल्व कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि उन दोनों व्यक्तियों का IQ लेवल अच्छा है। क्यों? प्रयास तो सबों ने किया, लेकिन जिसने सॉल्यूशन ढूंढ लिया, जिसने सॉल्व कर दिया, जिसने उसका हल ढूंढ लिया, उसी का IQ यानी अच्छा है। ठीक है? तो IQ का संबंध किससे है? हमारी ब्रेन की कैपेसिटी से है। किससे है? ब्रेन की कैपेसिटी। यानी हम किसी भी काम को जब करते हैं, दिमाग लगाते हैं, समय देते हैं, तो हम कितना परिणाम ले लेते हैं उससे, दिस इज कॉल्ड सिंपली IQ। बट इसको अगर हम एक्चुअल में जानने की कोशिश करेंगे। हाँ बोलिए। एक्सक्यूज मी सर, मैं अपने IQ को कैसे मेजर कर सकता हूँ या उसके बारे में कैसे जान सकता हूँ? आप कैसे जानेंगे कि आपकी IQ कैसी है ना? आपका IQ कितना है, आपका IQ लेवल क्या है? ये मैथमेटिकली हम कैसे जानेंगे? इट्स अ गुड क्वेश्चन, और मैं उसी को बताने जा रहा था। आपने मेरी मन की बात ले ली, कोई बात नहीं। मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि IQ क्या है और मैं अपने IQ को कैसे मेजर कर सकती हूँ। देखिए, जब हम अपने IQ की बात करते हैं, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट की बात करते हैं, है ना, बुद्धि लब्धि कहते हैं इसको हिंदी में, तो हम कैसे इसको मेजर करेंगे? कैसे जानेंगे कि मेरी IQ क्या है, आपकी IQ क्या है, उसकी IQ क्या है? तो अपने IQ को जानने के लिए सबसे पहले हमें 2 टर्म को जानना पड़ेगा। यानी दोनों टर्म जो हैं एज से जुड़े हुए हैं। एक है क्रॉनिकल एज और दूसरा है मेंटल एज। मेंटल एज को हम लोग क्या कहते हैं? मानसिक उम्र। और क्रॉनिकल एज को कहते हैं रियल, जो सही का है ना? तो अभी इन दोनों टर्म को समझना बहुत जरूरी है। क्रॉनिकल एज क्या होता? क्रॉनिकल एज वो एज है जो हमारा रियल एज है। यानी अगर कोई व्यक्ति 13 साल का है, कोई लड़का 13 साल का है, कोई व्यक्ति 30 वर्ष का है, तो वही उसका क्रॉनिकल एज है, बिकॉज हिज एज राइट फ्रॉम हिज बर्थ। ठीक है? तो ये तो क्रॉनिकल एज बहुत ही सिंपल है समझना कि हमारा क्रॉनिकल एज क्या है। इस क्रॉनिकल एज को हम लोग क्रोनोलॉजिकल एज भी कहते हैं, यानी कितना साल, कितने वर्ष हमने अपनी जिंदगी को गुजारे, दिस इज आवर क्रॉनिकल एज। रियल एज को ही क्रॉनिकल एज कहते हैं ना? अब दूसरा है मेंटल एज। मेंटल एज क्या होता है भाई? मेंटल एज होता है हमारी सोचने की कैपेसिटी, हमारे किसी भी काम को दिमाग लगाकर करने की कैपेसिटी, हमारा असेसमेंट, हम जो दिमाग लगाते हैं किसी भी चीज में, हमारी जो सोचने की क्षमता है, हमारे जो निर्णय लेने की क्षमता है, कैपेसिटी टू थिंक, एबिलिटी टू थिंक, एबिलिटी टू डिसाइड, एबिलिटी टू असेस,
यानी ये सारी बातें जो हम दिमाग से करते हैं, हम अपने बुद्धि से करते हैं, इसी को हम मेंटल एज कहते हैं। यानी कैसे हम मेंटल एज इसको कहेंगे? अगर कोई बच्चा 10 साल का है और वह क्लास 8 में पढ़ रहा, क्लास 7 में पढ़ रहा है और उस 7 में पढ़ते पढ़ते वह इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन के सवाल को सॉल्व कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे? उसका क्रॉनिकल एज तो है 10 ईयर्स, लेकिन वो 17-18 वर्ष के उम्र के बच्चे की जैसी उसकी बुद्धि है, उसकी सोच है, उसके सोचने की क्षमता है, ठीक है, तो उसका मेंटल एज क्या हुआ? 18 हुआ, क्योंकि वह 10 साल के उम्र में ही 18 साल के व्यक्ति की तरह सोच रखता है। किसी व्यक्ति की उम्र 30 वर्ष है, ठीक है, और वह 50 साल जैसे व्यक्ति की उम्र की सोच, यानी जैसी सोच एक 50 साल व्यक्ति की होनी चाहिए, एक प्रौढ़, एक परिपक्व, एक मैच्योर्ड थिंकिंग होनी चाहिए, वैसी सोच अगर वो 30 साल की उम्र में रख रहा है, तो आप कह सकते हैं कि उसका मेंटल एज 50 ईयर है और उसका क्रॉनिकल एज 30 ईयर है, ठीक है। और कभी कभी ये भी देखा जाता है कि कोई 30 वर्ष का व्यक्ति है और उसकी सोच, उसकी बुद्धि, उसकी सोचने की क्षमता, उसकी सोचने की शैली 15 साल या 10 साल बच्चे जैसी है। तो आप क्या बोलेंगे? यार उसकी मेंटल एज देखो तो बच्चे जैसा है, तो एकदम बचपना है उसके अंदर। क्या है? बचपना है, वो सोच नहीं पाता, वो समझ नहीं पाता, तो क्या कहेंगे? उसकी मेंटल एज क्या है? 10 ईयर्स है। अगर आपकी उम्र 22 साल है और आप 10 साल के बच्चे की तरह बिहेव करते, आप 10 साल के बच्चे की तरह सोच रखते हैं, तो लोग क्या कहते? यार इसकी मेंटल एज देखो 10 ईयर्स की है 17 साल 18 साल का, लेकिन सोचता है 10 साल के बच्चे की तरह। तो आपकी क्रॉनिकल एज हो गई 18 और आपका मेंटल एज हो गया 10, ठीक है। तो इस दोनों की जानकारी हमें बहुत ज़रूरी है अपनी IQ को जानने के लिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति की क्रॉनिकल एज है 30, क्लियर, और उसका मेंटल एज है 50, उसका मेंटल एज है 50। तो अब हम देखिए बड़े ही आसानी से हम अपने IQ को निकाल सकते हैं, क्योंकि जब भी आप अपनी IQ को कैलकुलेट करेंगे, अपनी IQ को निकालना चाहेंगे, तो आप देखिए कि आप किस उम्र की सोच रखते हैं, आप किस क्वालिटी की सोच रखते हैं। जब आपको कोई प्रॉब्लम दिया जाता तो आप उसको सॉल्व करने के लिए अपने बुद्धि के किस स्तर का प्रयोग करते हैं, किस लेवल का प्रयोग करते हैं, दैट इज योर मेंटल एज। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? मेंटल एज हमें मिल गया, क्रॉनिकल एज मिल गया, अब हम अपने IQ को कैलकुलेट करेंगे। तो IQ क्या होता है? आप अपने मेंटल एज को क्रॉनिकल एज से डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो यहां मैंने क्या देखा था? मेंटल एज, व्यक्ति की क्रॉनिकल एज क्या थी? 30, ठीक, और उसका मेंटल एज क्या था? 50, क्लियर। तो हम मेंटल एज बाय क्रॉनिकल एज करेंगे, यानी 50 by 30, ठीक, एंड वी विल मल्टीप्लाई दिस quotient of mental age and chronical age by 100, यानी mental age by chronical age into 100, this is our real IQ। तो उस व्यक्ति जिसकी क्रॉनिकल एज यानी रियल एज 30 है और उसका मेंटल एज 50 है, उसका IQ कितना हो गया? 50 by 30 into 100। उसकी IQ क्या हो गई? 1.66 into 100, दैट इज 166। तो आपका IQ 166 है। अब इसका एक पैरामीटर है, इसका एक पैरामीटर है। अगर आपका IQ लेवल कैलकुलेट करने के बाद 85 से नीचे आता, 85 से नीचे आता, तो वो बहुत ही निम्न स्तर का IQ है। अगर आपका IQ लेवल 110 से ऊपर रहता तो आपका IQ लेवल अच्छा है, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच में है तो एवरेज है, तो एवरेज है, यानी 85 to 110 है, यानी 75 या 85 to 110 है, तो आपका IQ लेवल मीडियम स्तर का है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम कैसे जानेंगे कि हमारी मेंटल एज क्या है? या सो देयर आर सर्टेन टेस्ट्स, उसके सर्टेन टेस्ट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं आपको, कुछ प्रश्न किए जाते हैं जिसका आप जवाब देते हैं और उसके मुताबिक आपके मेंटल एज को डिसाइड किया जाता है। और फिर क्रॉनिकल एज तो आपको पता ही है, तो इन दोनों की मदद से आप अपने IQ को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब आप अपने IQ को निकालेंगे, देखेंगे। अब देखिए आपके फ्रेंड सर्किल हैं, दोस्त हैं, किस तरह का सोच रखते हैं। तो अब IQ का मतलब क्या हुआ? IQ का मतलब इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, और ये निकालना है तो हमें क्या चाहिए? क्रॉनिकल एज चाहिए। और क्या चाहिए? मेंटल एज चाहिए। वेरी गुड। तो हम कैसे निकालेंगे IQ? मेंटल एज बाय क्रॉनिकल एज इनटू 100, और इस तरह से हम अपने IQ को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये IQ को समझने के बाद आप अपने IQ वैल्यू को समझ सकते हैं, आसपास अपने दोस्तों की IQ वैल्यू को समझ सकते हैं, और जब भी इस तरह की चर्चा होगी तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।